बिहार राज्य आशा संघ एटक की बैठक बेतिया के बलिराम भवन के सभागार में संपन्न हुई। बैठक में आशा के बकाया मानदेय के भुगतान के लिए अवैध वसूली पर कड़ा प्रतिरोध जताया गया। साथ ही आशा के सभी तरह के बकाया का भुगतान अविलंब करने की मांग की गई। सरकार और विभाग आशा के काम को बढ़ाते जा रहा है, लेकिन भुगतान में बड़े पैमाने पर अनियमितता एवं लूट खसोट का रैकेट चलाया जा रहा है, जिससे आशा में बढ़ते असंतोष को देखते हुए विरोध करने का निर्णय इस बैठक में लिया गया। सरकार आशा के प्रोत्साहन राशि में बढ़ोतरी करने की घोषणा तो कर दी, लेकिन अभी सरकार किए गए उस बढ़ोतरी का लाभ नहीं मिल रहा है। इसलिए आगामी 23 जुलाई को बिहार की हजारों आशाएं विधानसभा के समक्ष प्रदर्शन कर अपना विरोध दर्ज कराएंगी। कि बिहार राज्य आशा संघ एटक की बैठक आज हम लोग किए हैं बलराम भवन में, जिसमें सभी पीएससी की कार्यरत आशा यहाँ भाग ली हैं। आज के बैठक में 2-3 बातों पर हम लोगों ने गंभीर से चर्चा किया है। पहली बात तो चर्चा हम लोगों ने ये किया है कि 23 जुलाई को पटना में आशा लोगों के मांग को लेकर के प्रदर्शन है विधानसभा के समक्ष। उस प्रदर्शन में पश्चिम चंपारण से ज़्यादा आशा कैसे भाग लेंगी, इस पर हम लोगों ने विचार किया है और हम लोगों ने तय किया है कि सभी पीएससी से आशा 22 तारीख को ही मार्च करेंगे पटना के लिए, 23 तारीख को वहाँ अपने कार्यक्रम को सफल करेंगे। उसके अलावा आज हम लोगों ने विचार किया है कि हम लोगों के संघर्षों के बल पर हमारी आशा का जो पुराना प्रोत्साहन राशि का पैसा बाकी था, बिहार सरकार जो 1000 रुपये की घोषणा की, 2 महीना का पैसा मिला, बाकी शेष पैसा बाकी लग गया और फिर बाद में अश्विनी पोर्टल से वो 1000 रुपया मिलने लगा। तो जो बीच का जो पैसा बाकी था उसके भुगतान के लिए हम लोग लगातार संघर्ष कर रहे थे। इस बार बिहार सरकार ने उस पैसे को रिलीज किया है और उस पैसे का भुगतान जो है वो अश्विनी पोर्टल के माध्यम से होना है। लेकिन हम लोगों को प्रतिदिन ये खबर और सूचना मिल रही है विभिन्न पीएससी से कि आशा के उस प्रोत्साहन राशि के भुगतान के नाम पर पीएससी में कुछ लोग रैकेट चला रहे हैं और उस रैकेट के माध्यम से जबरन वो आशा को कहीं 1000 कहीं 2000 वो मांग रहे हैं, उन पर दबाव बना रहे हैं कि आप 1000-2000 रुपया नहीं दीजिएगा तो आपका जो बकाया प्रोत्साहन राशि का पैसा है उसका भुगतान नहीं होगा। तो इस पर हम लोगों ने सभी लोगों को ये आश्वस्त किया है और सुबह हमारी आशा डीसीएम पश्चिम चंपारण से भी बात हुई है और पटना भी जो हमारे संघ के नेतृत्व के लोग हैं उनसे भी बात हुई है। इस पैसे का भुगतान अश्विनी पोर्टल के माध्यम से होना है, इसमें कोई बिचौलिया नहीं है। इसलिए हम लोगों ने सभी आशा से ये आग्रह किया है कि कोई भी आदमी उस बकाये प्रोत्साहन राशि के भुगतान के लिए आपसे पैसा की मांग करता है तो आप इसकी लिखित सूचना दें और हम लोग प्रयास करेंगे विभागीय स्तर पर ऐसे लोगों पर कानूनी कार्रवाई हो, इनके ऊपर एफआईआर भी दर्ज हम लोग करवाएंगे। क्योंकि आशा डीसीएम ने भी कहा है कि किसी बीसीएम को, किसी फैसिलिटेटर को, किसी को 1 रुपया देने की ज़रूरत नहीं है। तो हम लोग इसके लिए आज आशा के बीच में इसको हम लोगों ने प्रचारित और प्रसारित किया है। साथ ही साथ जो बिहार सरकार आशा के प्रोत्साहन राशि में बढ़ोतरी की घोषणा की, जो 1000 मिलता है उसको 2500 रुपया करने की बात हुई, लेकिन अभी तक वो राशि का भुगतान नहीं हो पा रहा है। इससे हमारी आशा में असंतोष है। आशा का काम बढ़ते जा रहा है, लेकिन आशा को जो पैसा मिलना चाहिए, समय से मिलना चाहिए, वो पैसा भी नहीं मिल पा रहा है। तो इसके खिलाफ भी हम लोगों ने 23 तारीख को पटना के सड़कों पर आवाज़ उठाने के लिए हम लोगों ने तय किया है और पटना के कार्यक्रम के बाद यदि गतिविधि में सुधार नहीं हुआ तो जिला स्तर पर भी हम लोग आंदोलन की तैयारी करेंगे और जिला जो सिविल सर्जन कार्यालय है उसके सामने हमारी आशा जो है वह अनिश्चितकालीन धरना पर बैठेगी। हम घेरा डालेंगे, डेरा डालेंगे और स्वास्थ्यकर्मियों के द्वारा और बिचौलियों के द्वारा जो आशा के गाढ़ी कमाई को जो लूटा जा रहा है उस पर रोक लगाने के लिए हम लोग आंदोलन तेज करेंगे।